हेलो दोस्तों, यह क्लास 8 का मैथ का 5वां अध्याय का 6ठा वीडियो है, यानी पार्ट 6 वीडियो है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 5.4 के पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा, चौथा, पांचवा यानी 5 नंबर प्रश्न तक हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। किस प्रश्नावली का? तो प्रश्नावली 5.4 का। बाकी जो आगे के प्रश्न है उसको हम लोग अगले वीडियो में हल करेंगे, ठीक ना। इस वीडियो से पहले इस अध्याय का यानी 5वें अध्याय का 5 वीडियो बन चुके हैं। ये 6ठा वीडियो है। अगर आप लोग उन 5 वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है और प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस का लिंक है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। या फिर 7255057205 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके भी उस वीडियोस का लिंक लेकर भी देख सकते हैं, ठीक ना। बाकी चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इन सभी प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने यानी जब प्रश्नावली 5.3 का जब हम लोग हल कर रहे थे, प्रश्नावली 5.3 का, तो उसमें हम लोगों ने वर्गमूल निकालना सीखा था 2 विधि से। एक था बार बार घटाने वाला विधि, जिसमें हम लोग विषम संख्याओं को घटाते थे तो हमें वहां पे क्या होता था, वर्गमूल मिल जाता था। जितना बार घटाने के बाद हमें 0 मिलता था वो वर्गमूल हो जाता था। जैसे हमने 100 के लिए घटाया था तो हमें जब हमने इसमें से एक विषम संख्या है ना 1, तो 1 घटाया, 1 के बाद फिर जो आया उसमें 3 घटाया, ऐसे करके हमने 10 बार ये काम किया तो हमें 0 मिल गया। तो हमने बोला कि इसका वर्गमूल क्या है, 10 है। आप लोग को याद होगा जब आप लोग वो वीडियो देखे होंगे जिसमें हमने तीसरे नंबर प्रश्न को हल कराया था, ये वाला प्रश्न को हल कराया था इसी विधि से, ठीक ना, बार बार घटाने वाला विधि से। और उसके बाद हम लोगों ने सीखा अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे वर्गमूल निकालते हैं। और इस प्रश्नावली में आप लोगों को सीखना है, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल निकालना है आपको, लेकिन भाग विधि से निकालना है, ठीक ना। तो भाग विधि क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं और इन सभी प्रश्नों को हल करते हैं, ठीक ना। तो देखिए 1-2 प्रश्न को हल करेंगे ना, इसमें भी 1-2 प्रश्न को हल करेंगे, उसके बाद एकदम क्लियर हो जाएगा, आप खुद इन सभी प्रश्नों को हल करने लगिएगा, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न को हम लेते हैं 23 और 04 यानी 2304 को लेते हैं, ठीक ना। इसमें क्या है ना कि सबसे पहले आप लोगों को बार लगाना होगा। भाग विधि से हल करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना होगा, बार लगाना होगा। बार मतलब इसके ऊपर ऐसे लाइन, 2 अंकों पे एक लाइन होने चाहिए, यानी जोड़ा बनाना है आपको, ठीक ना। और जोड़ा किधर से बनाना है, इस तरफ से, यानी दाहिने हाथ की तरफ से बनाते हुए बाएं हाथ की तरफ जाना है। जैसे आप लोग यहाँ पे ऐसे कीजिएगा, ये बार लगाएं, एक बार के नीचे 2 अंक होने चाहिए, ठीक ना। ये आपने बार लगाया, फिर ये आपने बार लगाया, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, बार लगा दिया। इसी प्रकार से आगे देखिए, इसमें लगाना होगा तो एक यहाँ पे बार, एक यहाँ पे बार, इसमें लगाना होगा तो एक यहाँ पे बार, एक यहाँ पे बार, इसमें लगाना होगा तो एक यहाँ पे बार और एक यहाँ पे बार। अगर ऐसे लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। हमने आपको बताया कि आपको बार किधर से लगाना है, तो दाहिने हाथ से बाएं हाथ की तरफ 2-2 अंकों पे, ठीक ना। तो इसको मिटाइए, गलत हो जाएगा। ये दाहिना हाथ हुआ ना, तो दाहिने हाथ से बाएं हाथ की तरफ, तो ये 2 को पे आपने लगाया। अब इसके बाद यहाँ पे आपको 5 केवल दिख रहा है, 2 मिल ही नहीं रहा है, ठीक ना। तो केवल एक बार लगाइए 5 पे, ठीक ना। इधर आपको इसे 52 उसके बाद 9 पे नहीं लगाना है, इधर से ही स्टार्टिंग करना है आपको, ठीक ना। जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे आप कैसे लगाइएगा, इस 5 और 7 पे पहले नहीं लगाना है, पहले इधर लगाना है। 7 और 6 पे पहले लगाइए, उसके बाद जो बच रहा है उस पे लगाइए, ऐसे बार लगाना है, ठीक ना। तो बार लगाना अगर आप लोग सीख चुके तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको भाग विधि से निकालना सीखते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले आपको ऐसे एक लाइन बनाना है, ऊपर एक लाइन बनाना है, ठीक ना। थोड़ा सा इसको और नीचे लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे ना, जिससे इसमें हम लोग भाग देंगे, यानी जो आंसर होगा उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो थोड़ा सा इसको और नीचे आपको लिखना है, हमसे गलती हो गई, ठीक ना। अब देखिए आपको क्या करना है ना कि ऐसे यहाँ पे एक संख्या लिखना है कि उसी से हम गुना करें तो या तो 23 आ जाए या उससे कम आ जाए। तो अगर यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 दूनी के 4, तो बहुत कम हो जाता है। अगर यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4 आएगा, जो कि बहुत कम हो जाता है। तो और आगे हम बढ़ेंगे, 3 रखेंगे तो 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 आएगा, जो कि बहुत कम है। यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16 आएगा।
इसी प्रकार से यहाँ पे अगर हम 5 रखते हैं तो 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 आएगा। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर 5 रखते हैं तो क्या हो जाएगा ना कि 23 से अधिक आ जाएगा, लेकिन हमने आपसे क्या बोला कि या तो 23 आए या उससे कम आए। तो अगर आप 4 रखते हैं तो 4 में 4 से गुना कीजिएगा तो 16 आएगा, जो कि 23 से कम है। तो यहाँ पे हम लोग 4 को रखेंगे, यहाँ 4, यहाँ 4 और एक ऊपर भी आपको 4 रखना है, 3 जगह रखना है, ठीक ना। उसके बाद ऐसे आपको लाइन खींचना है और 4 में 4 से गुना कीजिए तो 16, तो यहाँ पे 16 लिखिए और 23 में से 16 को घटाइए, ठीक ना। 23 में से 16 को घटाइएगा तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक ना। इधर से एक हाथ से लीजिए तो 13 में से 6 घटाइए तो कितना होगा, 7 होगा और 1 में से 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा। यानी 23 में से 16 को घटाएं तो 23 में से 16 को घटाए तो 7 हुआ। अब इसको जोड़ के यहाँ पे लिखिए तो 4 को और 4 को कितना होता है, 8 को होता है। अब इस बार के नीचे लिखी संख्या को उतारिए आप, ठीक ना। केवल 0 नहीं उतारना है, एक साथ में दोनों उतरेगा। इस बार के नीचे जितनी भी संख्या उसको उतारिए, एक साथ में जितना है उतना उतरेगा। तो यहाँ पे 0 4 हुआ, ठीक ना। यहां तक कोई डाउट नहीं होने चाहिए। अब आपको क्या करना ना कि यहाँ पे एक ऐसी संख्या रखना है जिसको फिर नीचे भी रखना है और सबको गुना करे तो इतना आ जाए या फिर इससे कम आए। तो ये भी आपको इधर रफ में ट्राई करना है। जैसे 8 है तो 8 के बगल में यहाँ पे क्या रखेंगे, जैसे 2 रखें तो यहाँ पे भी 2 रखें और गुना करना, तो 2 दूनी के 4, 8 दूनी 16। यहाँ पे कितना आ रहा है, 164 आ रहा है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा, ठीक ना। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है कि बार बार ट्राई करना है। एक बार ऐसा स्थिति बनेगा क्या हो जाएगा कि इसके बराबर आ जाएगा या फिर इससे कम आएगा, ठीक ना। तो 2 रखा तो नहीं हुआ, ऐसे 3 रखना है, 4 रखना है। हम यहाँ पे 8 रख के देखते हैं, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8। 8 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 8 64, 64 और 6 कितना हो जाएगा, तो 64 6 यहाँ पे 70 हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि जब हमने यहाँ पे 8 रखा तो ये वाला मिल गया जो कि इसके बराबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 रखेंगे, यहाँ पे 8 रखेंगे और ऊपर भी 8 रखेंगे और इनको गुना करके यहाँ पे लिखेंगे। तो 8 में 8 से गुना कीजिए तो 8 8 64 के 4 हाथ में 6, फिर 8 8 64, 64 और 6 कितना हो जाएगा, तो 64 और 6 70 हो जाएगा। अब देखिए 704 में से 704 को घटाइएगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। यानी 0 जब आपने मंगा दिया, जब 0 आ गया तो ये वाला जो है ना वो आंसर हो जाएगा। आपको निकालना क्या था, वर्गमूल निकालना था, किसका, तो 2304 का, यानी 2304 का। तो यहाँ पे लिखिएगा कि 2304 का वर्गमूल, ये 2304 और ये का वर्गमूल बराबर कितना हो गया, 48। इस चिन्ह का मतलब वर्गमूल होता है, जो कि आपको हमने पिछले वीडियो में बताया। कितना आसान है इसको हल करना, हमने आपको समझाते हुए इसको हल किया, इसलिए इतना टाइम लगा। जब आप सीख जाएगा ना तो बहुत फास्ट इसको हल कीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरे प्रश्न को हल करते हैं, ठीक ना। देखिए दूसरा प्रश्न में क्या है, तो 44 से थोड़ा सा इसको नीचे लिखते हैं, यहाँ पे 44 से फिर 8 9 है, ठीक ना। फिर से आपको वही काम करना है, इधर से इसको घेरना है, ऊपर से इसको घेरना है और इस पे बार भी लगाना है। इधर से 2 अंक फिर 2 अंक, बार लगा दिया। अब फिर से आपको क्या करना है ना, फिर से आपको क्या करना है कि यहाँ पे ऐसी एक संख्या रखना है कि उसी से गुना करे तो यहाँ पे क्या मिल जाए, 44 मिल जाए या फिर उससे कम मिल जाए, ठीक ना। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ना, अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो 1 का वर्ग होता है 1, ठीक ना। 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है कितना होता है, 25 होता है, 6 का वर्ग होता है 36, 7 का वर्ग होता है 49, 8 का वर्ग होता है 64, 9 का वर्ग होता है 81 और 10 का वर्ग होता है 100। अगर इतना आप ध्यान में रखते हैं ना तो और ही आसान हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे मंगाना 44 है, किससे हम गुना करें कि 44 आ जाए। तो अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 36 यानी 6 में 6 से, स्क्वायर का मतलब क्या है, वर्ग का मतलब क्या है, उसी से गुना करना है। यहाँ पे 6 के मुंडी पे 2 लिखे हैं यानी 6 गुने 6। तो जब 6 गुने 6 करते हैं तो 36 मिलता है और 7 गुने 7 करते हैं तो 49 मिलता है। हमको चाहिए क्या,
44 चाहिए। तो अगर यहाँ पे 7 गुने 7 करते हैं तो 49 मिलेगा, जो कि 44 से अधिक हो जाएगा। तो हमको एक पीछे जाना है, हमको 6 के पास जाना है, और 6 में 6 से गुना करेंगे तो 36 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 6 को रखेंगे। अगर इससे नहीं समझ में आ रहा है तो आपको बिना कागज को लिए इसको ट्राई करना है। जैसे 2 का रखेंगे, यहाँ पे 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4 आएगा, जो कि कम हो जाएगा। फिर 3 में 3 से गुना कीजिएगा, फिर 4 में 4 से गुना कीजिएगा। तो ये सब क्या होगा, बहुत कम आते हुए आपको नजर आएंगे। तो फिर आप जब ट्राई कीजिएगा ना 6 में 6 से, तो 6 में 6 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 36 आ जाएगा। 36 क्या है, 44 से कम है। अगर इससे एक आगे बढ़ते हैं, यानी यहाँ पे 7 रखते हैं तो 7 से 49 आएगा, जो कि 44 से अधिक हो जाएगा। यहाँ पे हमको 44 चाहिए या फिर 44 से कम चाहिए। उसके बाद देखिए इस 6 को यहाँ पे भी लिखना है, यहाँ, यहाँ और यहाँ 3 जगह आपको लिखना है। अब क्या कीजिए कि 44 में से 36 को घटाइए। तो जब आप 44 में से 36 को घटाइएगा तो यहाँ पे आपको 8 मिलेगा, ठीक ना। उसके बाद इस बार के नीचे लिखी संख्या को नीचे उतारिए, ठीक ना, और इधर इन दोनों को जोड़ना है। तो 6 6 12 हो जाएगा। अब आपको फिर ट्राई करना है कि यहाँ पे हम क्या रखें, उसको जो यहाँ पे रखिएगा उसको यहाँ पे भी रखना है और यहाँ पे भी रखना है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम क्या रखें कि फिर इसको इससे गुना करेंगे तो इसके बराबर आ जाए या फिर इससे कम आ जाए, ठीक ना। तो उसके लिए फिर से अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ना, बाकी यहाँ पे आप ट्राई कीजिए, 1 रख के देखिए, 2 रख के देखिए, 3 रख कर रखिए, ऐसे कीजिएगा तो एक बार जरूर ऐसा होगा कि इसके बराबर आ जाएगा। बाकी इसको आसान बनाने के लिए हम क्या कहेंगे आपको कि देखिए इन सभी में आपको लास्ट में 9 किस में दिख रहा है, देखिए यहाँ पे लास्ट में 9 है ना, तो इसमें देखिए किस में 9 दिख रहा है। तो एक 9 यहाँ पे दिख रहा है और एक 9 यहाँ पे दिख रहा है। ये ट्रिक है, ठीक ना। बाकी आपको ट्राई जैसे इसमें अपने ट्राई किया ना, पहले 2 रखा, 1 रखा, 3 रखा, वैसे ही कीजिए। अगर उतना नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा हिंट ले लीजिए कि इसके लास्ट में हमको 9 मंगाना है। तो देखिए 9 यहाँ पे आपको दिख रहा है और 9 यहाँ पे इसके लास्ट में दिख रहा है। तो एक बार क्या कीजिए कि यहाँ पे 3 रख के ट्राई कीजिए। अगर 3 पे नहीं आ रहा है ना तो 7 पे पक्का आ जाएगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे ऐसे है ना, तो यहाँ पे 3 रखे, नीचे भी 3 और गुना कीजिए तो 33 के 9 और 12 3 36, यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक ना। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए कि 12 के बाद यहाँ पे एक बार इस 7 को रखिए, 9 मंगाना है ना, 7 को रखिए, यहाँ पे भी 7 को रखिए। तो 7 7 49 के 9 हाथ में 4 और 7 दूनी 14, 14 4 कितना हो जाएगा, तो 18 का 8 हाथ में 1, 7 कम 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। देखिए इसके बराबर आ गया। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 7 को रखना है, यहाँ पे भी रखना है और ऊपर भी रखना है और इसको गुना करना है। 7 में 7 से तो 49 के 9 हाथ में 4, 7 दूनी 14, 4 18 के 8 हाथ में 1, 7 कम 7 और 1 8। इसको घटे तो 0 आ गया। 0 आ गया ना तो ये क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल ये हो जाएगा, ठीक ना। यानी ये आंसर हो जाएगा। 0 आ गया तो 0 नहीं आता नीचे, अगर घट के शेष कुछ बच जाता तो इसका आंसर नहीं होता, वो पूर्ण वर्ग संख्या होता ही नहीं, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि 0 आ गया है। तो अब आपको क्या करना है कि इसका यहाँ पे लिखना है कि 4489 का वर्गमूल बराबर 67 हो गया आंसर इसका, ठीक ना। बहुत आसान था, शायद आप लोग समझे होंगे। एक प्रश्न को और हल करते हैं, उसके बाद फिर फास्ट हम करेंगे, ठीक ना। देखिए तीसरे प्रश्न को यहाँ पे ध्यान दीजिए। तीसरा है 34 81, यही है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, बार लगाना है 2 अंकों पे, इधर फिर इधर। आपको बार लगाने आता है, हमने पीछे इसीलिए पहले इसको हमने बहुत डिटेल में बताया कि बार कैसे लगाएंगे। पीछे से शुरू करेंगे, पहले इस पे लगाएंगे फिर इस पे लगाएंगे, ठीक ना। अब आपको ऐसे एक लाइन खींचना है और इधर भी आपको एक ऐसे लाइन खींचना है। अब इसको मंगाने के लिए इस पे ध्यान दीजिए कि 34 किन दोनों के बीच में आएगा, यहाँ पे 36 से और यहाँ पे 25 से, इन्हीं दोनों के बीच में क्या आएगा 34 आएगा। अगर 6 ले रहे हैं यानी यहाँ पे 6 गुने 6 कीजिएगा तो 36 आएगा, जो कि अधिक हो जाएगा। तो 6 न लेकर आपको 5 लेना है, यानी यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, ऊपर 5, 5 में 5 से गुना कीजिएगा 25। और आपको क्या करना है ना कि अब 34 में से 25 को घटाइएगा तो यहाँ पे आपको 9 मिल जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे 9 लिखिए और इन दोनों को जोड़िए, 5 5 10, उस पर से उतरेगा 81, ये दोनों एक साथ उतरेगा, ठीक ना। अब यहाँ पे आप क्या रखें कि 981 आ जाए। तो अगर आप लोग ट्रिक लगाइएगा ना, यहाँ पे आपको लास्ट में 1 मंगाना है ना, तो देखिए यहाँ पे 1 है और इसके लास्ट में 1 है।
तो आप यहाँ पे या तो 9 रखें या 1 रखें, तभी जाके यहाँ पे 981 आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 9 रखते हैं, तो यहाँ पे भी 9, ऊपर भी 9 रखेंगे, ठीक ना। अब देखिए 9 9 81 के एक हाथ में 8, और उसके बाद 10 में 9 से गुना कीजिएगा तो 90, और 90 और जो यहाँ पे हार्डसिल था 8 उसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा, ठीक ना। 90 में यहाँ पे जो बचा था, जैसे 9 9 81 किए तो एक यहाँ पे लिखिए, 8 बचा हुआ था ना, तो 9 दहिया 90 हुआ, फिर 8 को उसमें जोड़िएगा तो 98 हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या हुआ कि यह वाला इसके बराबर आ गया, तो इसमें से इसको घटेगा तो 0 आएगा, तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि 3481 यानी 3481 का वर्गमूल बराबर 59 यानी 59, ठीक ना। अब चलिए चौथे को हल करते हैं। देखिए चौथा में क्या है, चौथा में है 5 2 9। बार कैसे लगाएंगे, इधर 2 फिर 1, क्योंकि इधर एक और अंक रहता तो दोनों पे लगाते, लेकिन एक है तो एक ही पे लगाएंगे, ऐसे लाइन ऐसे लाइन। अब आपको यहाँ पे क्या मंगाना है, यहाँ पे इससे कम या फिर इसके बराबर। तो यहाँ पे जब 2 रखिएगा ना और 2 से गुना कीजिएगा तो 4 आएगा, और ये वाला 2 इधर ऊपर भी रखना है, ऊपर जगह नहीं तो हम साइड में रखते हैं, ठीक ना। और घटाइएगा तो 1 आएगा, और इन दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ पे 4 होगा, और 2 और 9 को नीचे उतारे, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या रखें कि या तो 129 आ जाए या फिर उससे कम आ जाए, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में हमको 9 मंगाना है ना, तो देखिए यहाँ पे 3 को रखते हैं तब भी 9 आएगा लास्ट में। अगर आप 7 को रखते हैं तब भी लास्ट में 9 आएगा, ठीक ना। तो हम यहाँ पे 3 को रखते हैं, तो 3 में 3 से गुना कीजिएगा, इधर भी अब 3 को रखना है, 3 यहाँ फिर यहाँ, 3 तिरिके 9, 4 तिया 12, तो यहाँ पे इसके बराबर आ गया। अब 129 में से 129 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी 529 का वर्गमूल बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसी प्रकार से इन सभी प्रश्नों का हल करना था। बाकी चलिए चौथा के बाद पांचवा पे ध्यान दीजिए, पांचवें पे ध्यान दीजिए और क्लियर हो जाएगा। पांचवा में देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है 32 और उसके बाद है 49, ठीक ना। बार लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, इधर 2 अंक पे फिर 2 अंक पे। उसके बाद क्या करना है कि इधर आपको ऐसे लाइन खींचना है और एक आपको ऊपर खींचना है। अब बताइए यहाँ पे हम क्या रखें कि 32 आ जाए या फिर 32 से कम आ जाए। तो देखिए 32 किसके बीच में मिलेगा, इस 36 और 25, 25 और 36 के बीच में मिलेगा। अगर 6 रखते तो 36 अधिक हो जाएगा, 5 रखेगा तो 25 आएगा, तो यहाँ पे 5 रखेंगे, यहाँ पे भी 5, 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25, और एक 5 ऊपर भी रखना है, ठीक ना। अब देखिए 32 में से आप क्या करेंगे, 25 को घटाएंगे तो यहाँ पे 7 आएगा, ऊपर से 4 और 9 यानी 49 उतरेगा, और 5 और 5 कितना होता है, 10। अब बताइए कि यहाँ पे क्या रखें कि उसी से फिर गुना करें तो 749 आ जाए या फिर उससे कम आ जाए, ठीक ना। तो यहाँ पे हमको लास्ट में 9 मंगाना है ना, तो देखिए इसके लास्ट में 9 है और इसके लास्ट में 9 है, तो या तो यहाँ पे हम 3 रखेंगे या फिर 7 रखेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 7 रखते हैं, यहाँ पे भी 7 रखते हैं, ठीक ना। अगर 7 से नहीं आएगा तो फिर इसे मिटाकर यहाँ पे हम 3 भी रखेंगे, ठीक ना। तो आपको ट्राई करना है पहले, ठीक। हमको लग रहा है कि आ ही जाएगा। देखिए 7 में और एक 7 को ऊपर भी लिखिए, तो 7 में 7 से गुना कीजिएगा तो 49 के 4, 49 के 9 हाथ में 4, 7 में 10 से गुना कीजिएगा तो 70, 70 4 कितना हो जाएगा, 74। देखिए 749, नीचे भी 749 आ गया, तो 749 में से 749 को घटेगा तो 0 आएगा, और 0 आया तो इसका मतलब इसका वर्गमूल ये हो गया। तो यहाँ पे लिखिएगा कि 32 49 का वर्गमूल क्या हो गया, 57 यानी 57 हो गया, ठीक ना। इसके बाद चलिए अब हम लोग छठे प्रश्न को हल करते हैं। देखिए छठा में क्या है, छठा में 13 69, बार लगाइए, इधर 2 इधर 2, ऐसे एक लाइन खींचिए, ऊपर एक लाइन खींचिए। अब बताइए 13 मंगाना है हमको, तो किस में किस से गुना करें। अगर यहाँ पे 4 में 4 से गुना कीजिएगा तो 16 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो एक कम करके यानी 3 से गुना करते तो 3 तिरिके 9 हो जाएगा। अब आपको ऊपर भी 3 को लिखना है और 13 में से 9 को घटाना है। तो जब 13 में से 9 को घटाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 लिखिए, और ऊपर से 6 और 9 को उतारिए, 3 3 कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या रखें कि 469 आ जाए। तो देखिए अगर आप लोग यहाँ पे 7 रखते हैं
अगर आप लोग 7 रखते हैं तब भी लास्ट में 9 आएगा, और 3 रखते हैं तब भी लास्ट में 9 आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 7 को रखते हैं, ऊपर भी 7 नीचे भी 7, 7 7 49 के 9 हाथ में 4, और 7 5 35 7 6 42, 42 4 कितना होगा, तो 43 44 45 46, तो यहाँ पे 46 रखिए। अब 469 में से 469 को घटाइएगा तो 0, यानी 1369 का वर्गमूल हो जाएगा 37। है कठिन, बिल्कुल आसान है। उसके बाद देखिए अब हम लोग 7वें प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे है 57 और 76 है, ठीक ना। तो बार लगाएंगे सबसे पहले 2 अंक पे 2 अंक पे, इधर ऐसे लाइन को खींचेंगे, ऊपर ऐसे लाइन को खींचेंगे। अब हमको क्या है ना कि 57 मंगाना है, तो किसमें किससे गुना करे कि या तो ये आ जाए या फिर इससे कम आ जाए। तो देखिए ये यहाँ पे क्या है ना कि 49 से और यहाँ पे 64 है, इसी के बीच में 57 आएगा। तो जब यहाँ पे 8 में 8 से गुना कीजिएगा तो 64, जो कि अधिक हो जाएगा। लेकिन जब 7 में 7 से गुना कीजिएगा तो 49 आएगा, जो कि कम रहेगा। तो यहाँ पे हम 7 ही से गुना करते हैं, यानी 7 में 7 से गुना करेंगे तो 49 आएगा, और 8 में 8 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 64 होगा, जो कि अधिक हो जाएगा। यानी ये वाला तो आने वाला नहीं है जो लिखा है, यानी 57 लिखा है तो 57 आने वाला नहीं है, तो इससे कम ही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। यानी 7 में 7 से गुना करेंगे तो 49 हो जाएगा, जो कि कम है। 64 अधिक हो जाएगा, तो 64 को नहीं लिखना है। अब क्या कीजिए कि इस 57 में से 49 को घटाइएगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, और इस 7 7 14 होगा, तो इधर लिखेंगे, और ऊपर से वाला उतरेगा 7 और 6। अब यहाँ पे क्या लिखें कि इसके बराबर हो जाए या फिर इससे कम रहे। तो देखिए यहाँ पे हमको लास्ट में 6 मंगाना है। अगर 4 रखते हैं तब भी लास्ट में 6 आएगा, और 6 रखते हैं तब भी लास्ट में 6 आएगा। तो इन दोनों में से यहाँ पे रख के ट्राई करना है, ठीक ना। हम यहाँ पे 6 रखते हैं, ऊपर भी 6 रखेंगे, तब 6 6 के 36 हाथ में 3, 4 तिया 18, सॉरी 4 नहीं ना जी, 6 3 18, 6 4 के 24, 24 में आप 3 को जोड़िएगा तो 25 26 27, तो 27 के साथ हाथ में 2, और फिर उसके बाद देखिए 6 एकम 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बराबर आ गया। तो इसमें से इसको घटेगा तो 0 होगा, यानी 5776 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 76 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसी प्रकार से इस 7वें प्रश्न को हल करना था। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 8वें प्रश्न को हल करते हैं। देखिए 8वां में क्या है, 8वां में है यहाँ पे देखिए 7921, यही ना है 7921। बार लगाइए, यहाँ पे हमने बार लगाया, फिर यहाँ पे हमने बार लगाया, इसको ऐसे घेरेंगे, ऊपर से ऐसे घेरेंगे। यहाँ पे क्या रखे कि उसी में गुना करे तो इससे कम आ जाए या फिर इसके बराबर आ जाए। तो देखिए ये 79 है, यानी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 8 को रखेंगे, ठीक ना। 9 को रखते हैं तो 81 होगा, जो कि अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 8 8 और ऊपर भी 8 8 8 64 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि 79 में से कितना को घटाएंगे, 64 को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए इसको नीचे उतारेंगे और इसको जोड़ेंगे, 8 8 16। अब आपको क्या करना है ना कि यहाँ पे एक ऐसी संख्या रखना है कि उसी से फिर गुना करे तो इतना आ जाए या फिर इससे कम आ जाए। हमको लास्ट में 1 मंगाना है, ठीक ना। लास्ट में क्या मंगाना है, 1। तो यहाँ पे हम या तो 1 रखेंगे या फिर 9 रखेंगे, तब जाके लास्ट में 1 आएगा। तो हम यहाँ पे 9 रख देते हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे भी 9 रखेंगे, ऊपर भी 9 रखेंगे, तो 9 में 9 से गुना कीजिएगा तो 81 का 1 हाथ में 8, ठीक ना। अब फिर 9 6 54, 54 8 कितना हो जाएगा, तो 54 और 8 62 हो जाता है, ठीक ना। तो 62 का 2 हाथ में 6, 9 एकम 9 और 9 में 6 जोड़िएगा तो 15, इसके बराबर आ गया। तो इसमें से इसको घटाइएगा तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखिए कि 7921 का वर्गमूल बराबर कितना हो जाएगा, तो 89 यानी 89, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, 89। चलिए उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग इसके अगले प्रश्न यानी 9वें नंबर को लेते हैं। क्या है, 576 है, 576 है। बार लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, इधर 2 अंक फिर 1 अंक, इधर और रहता तो लगाते, लेकिन इधर 1 ही अंक है तो 1 ही अंक पे लगाएंगे, ठीक ना। अब देखिए 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4 आएगा, और घटाइएगा तो 1 आ जाएगा, ऊपर से उतरेगा 76, इसको जोड़िए 2 दूनी के 4 हो जाएगा। अब देखिए लास्ट में हमको क्या मंगाना है, 6 मंगाना है।
तो या तो हम यहाँ पे 4 रख दें या फिर हम लोग यहाँ पे 6 रखेंगे। इन्हीं दोनों में से यहाँ पे क्या आएगा, इन्हीं दोनों में से इन्हीं दोनों में से इसका आंसर आने वाला है। तो हम क्या करते हैं, 4 ही को रख देते हैं, ठीक ना। तो ऊपर भी यहाँ पे पहले 2 लिखिए फिर 4 लिखिए। तो 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1, 4 चौका 16 और 1 17 हो गया, घटाइएगा तो 0 आ गया, यानी 576 का वर्गमूल क्या हो गया, तो 24 हो गया, ठीक ना। बहुत आसान था। चलिए अब हम लोग 9वां नंबर था ना, तो 10वें को हल करते हैं। देखिए 10वां में क्या है, 1024 है, ठीक ना। बार लगाएंगे ऐसे ऐसे, इधर से एक लाइन ऊपर से एक लाइन। अब यहाँ पे हम क्या रखें कि या तो 10 मिल जाए या फिर 10 से कम मिले। तो यहाँ पे हम 3 को रखेंगे, 3 में 3 से गुना कीजिएगा तो 9, जो कि 10 से कम है। तो ऊपर भी 3 रखिए, 10 में से 9 को घटाइए, 1 ऊपर से उतरेगा 24, 3 हो जाएगा 6। अब हम यहाँ पे क्या रखें कि या तो 124 मिल जाए या फिर उससे कम मिल जाए। तो लास्ट में हमको क्या चाहिए, 4 चाहिए। देखिए 4 अगर 2 रखते हैं तब भी लास्ट में 4 मिलेगा, और 8 रखते हैं तब भी आपको लास्ट में क्या मिलने वाला है, लास्ट में आपको 4 मिलने वाला है, ठीक ना। तो हम यहाँ पे 2 रखते हैं और यहाँ पे 2, ऊपर भी 2, 2 दूनी के 4, 6 दूनी 12। तो यहाँ पे क्या हो गया, सेम आ गया, यानी इसमें से इसको घटाइए तो फिर 0 आ जाएगा। यहाँ पे हो गया 1024 का वर्गमूल बराबर क्या हो गया, 32 हो गया, ठीक ना। बहुत आसान था। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, 9वां हो गया ना, सॉरी 10वां हो गया ना, तब 11वां और 12वां 2 प्रश्न बचा हुआ है। इसको बहुत फास्ट हम लोग हल कर लेंगे, ठीक ना। 11वां में है 31 और 36 और 12वां में है 900, ठीक ना। देखिए बार लगाएंगे 2 अंक पे फिर 2 अंक पे, इधर से ऐसे फिर ऐसे। यहां पे हम क्या रखें कि फिर उसी से गुना करें तो 31 आ जाए। तो यहां पे अगर हम 5 रखते हैं और 31 आ जाए या फिर उससे कम है, तो अगर 6 रखते हैं तो 36 आएगा, जो कि अधिक है। तो यहाँ पे हम 5 रखेंगे और 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 आएगा, और इस 5 को ऊपर भी रखना है। और 31 में से 25 को घटाइएगा तो यहाँ पे 6 आएगा, ऊपर से 36 उतरेगा, 5 5 कितना हो जाएगा, 10 होगा। अब यहाँ पे क्या रखे कि ये वाला हमको मिल जाए, 636 मिल जाए या फिर उससे कम मिल जाए, ठीक ना। तो इस वाले पे ध्यान दीजिए, हमको लास्ट में क्या चाहिए, 6 चाहिए। तो लास्ट में 6 चाहिए तो आप 4 रखिए या फिर 6 रखिए, ठीक ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 6 को रखते हैं, तो ऊपर भी 6 नीचे भी 6, 6 में 6 से गुना करेंगे तो 36 के 6 हाथ में 3, 6 दही 60, 60 3 63, 636 में से 636 को घटाइए तो 0 आएगा, यानी 3136 3136 का वर्गमूल हो जाएगा 56। बहुत आसान था। बाकी चलिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। देखिए यहाँ पे 0 पे एक बार फिर एक बार, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम क्या रखें कि 9 आपको मिल जाए या फिर उससे कम। तो अगर आप लोग 3 रखते हैं और 3 से गुना करते हैं तो यहाँ पे 9 मिल जाएगा, ऊपर भी 3 रखिए। अब देखिए 9 में से 9 घटेगा तो 0 होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, और ऊपर से अब ऊपर से 2 अंकों को इसको उतारिएगा तो यहाँ पे फिर 0 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे तो 0 0 आ गया। तो आप सोचिएगा कि जब यहाँ पे 0 आता है तो इसको हम बोल देते कि आंसर आ गया, लेकिन यहाँ पे 0 आया है तो इसको भी हम बोल सकते हैं कि आंसर आ गया। लेकिन ऐसा बोलिएगा कि 900 का वर्गमूल ये है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने इसको नीचे उतारा है और 3 3 हो जाता है 6। तो यहाँ पे कुछ अभी रखिए, बिना कुछ रखे इसका आंसर ये नहीं बोल सकते। तो इसके बराबर मंगाना है या फिर इससे कम मंगाना है, ठीक ना। तो अगर आप यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 रखते हैं तो 0 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0, 0 में 6 से गुना कीजिएगा तो 0, और 0 में से 0 घटे तो 0। अब ये क्या हुआ, आंसर हुआ, ठीक ना। यानी यहाँ पे आप लिखिएगा कि 900 का वर्गमूल बराबर 30 होगा, ठीक ना। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना था, बहुत ही भी आसान है कि यहाँ पे एक बार 0 रखिएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे छोड़ ही दिए। यहाँ पे 0 रखना है। अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तो 61 आएगा, जो कि 0 से अधिक हो जाएगा। तो 1 न रखकर यहाँ पे 0 ही रखना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे 0 रखिएगा ना, तो उसके बाद गुना कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, और 0 में से 0 घटेगा तो 0 होगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर 30 हो जाएगा, यानी वर्गमूल 30 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने इससे
पहले प्रश्न में जितने भी प्रश्न दिए थे उन सभी का आपने हल कर लिया। अगर इनमें से किसी में कोई भी डाउट हो तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की गणना कीजिए। वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए बिना गणना के, यानी बिना इसको निकाले। जैसे यहाँ पे क्या था ना, यहाँ पे 3136 था, 3136 था, तो इसका आपने यहाँ पे वर्गमूल निकाला और इसमें कितने अंक मिल गए, 1 2। तो आपको ना इन संख्या का वर्गमूल निकालना नहीं है, गणना करने बिना गणना किए, मतलब इसका वर्गमूल निकालना नहीं है। इस संख्या को देखते हुए बताइए कि इसके वर्गमूल जो निकालिएगा आप उसमें कितना अंक होगा। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रिक है कि जितना बार आप इसमें लगाइएगा ना उतना ही अंक का इसका वर्गमूल होगा। जैसे इस संख्या में अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो 1 बार था, 2 बार था, तो इसके जो वर्गमूल निकले इसमें कितने अंक है, 1 2। इसी प्रकार से देखिए इस पे 1 बार था, 2 बार था, तो इसके जो वर्गमूल आपने निकाला उसमें कितने अंक है, 2। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा तो इसमें 1 बार 2 बार, तो इसका वर्गमूल आपने निकाला तो उसमें 2 अंक। इसमें 1 बार 2 बार तो वर्गमूल में 2 अंक, 1 बार 2 बार तो वर्गमूल में 2 अंक, 1 बार यहाँ 1 बार यहाँ तो वर्गमूल में 2 अंक। ठीक ना, इसको हम बार ही ना बोलते हैं, बार। ठीक ना, तो देखिए 1 बार 2 बार तो इसका वर्गमूल निकाले आपने तो 2 अंक मिला। तो ठीक उसी प्रकार से अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो इसमें कितना बार आप लगा सकते हैं, 1। तो इसका जब वर्गमूल निकालिएगा ना तो उसमें अंक कितना होगा, अंक दूसरा का 1 में उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी, तो 1 होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे 1 ही बार लगा रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए इसमें 1 बार और 1 बार, इसमें कितने बार हो गए, 1 बार यहाँ 1 बार यहाँ। तो इसका जब आप वर्गमूल निकालिएगा तो उसमें अंकों की संख्या आपको 2 मिलेगी। इसी प्रकार से तीसरे प्रश्न को देखिए, तीसरा प्रश्न में आप कितना बार लगा सकते हैं, तो 1 बार 2 बार। तो इसका जब आप लोग क्या निकालिएगा, वर्गमूल निकालिएगा तो उसमें अंकों की संख्या आपको 3 मिलेगा। ठीक ना, इसी प्रकार से आप क्या कीजिए, चौथा में बार लगाइए। देखिए 1 यहाँ पे लगाइएगा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ पे भी आपको कितना अंक मिल जाएगा, सॉरी यहाँ पे जो तीसरा है ना इसमें 2 ही होगा, तीसरा में 2 होगा, क्योंकि आपने बार कितना लगाया, 1 यहाँ 1 यहाँ, 2 बार तो 2 अंक। उसी प्रकार से अगर आपने चौथा पे ध्यान दीजिएगा तो चौथा में देखिए 1 2 3 तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक ना, पांचवा में ध्यान दीजिए 1 2 3 आप बार लगा रहे हैं, तो पांचवा का जो वर्गमूल निकालिएगा ना तो उसमें अंकों की संख्या क्या होगी, 3 होगी। ठीक ना, तो शायद आपने इतना बात समझ लिया, तो दूसरा का हल बहुत ही आसानी से हो गया। चलिए अब हम लोग तीसरा को हल करते हैं। तीसरा में करें निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दशमलव वाली संख्याएं आपको दी हुई है, उसका वर्गमूल ज्ञात करना है। ये भी निकालना बहुत आसान है। जैसे आपने बिना दशमलव वाला को निकाला ना, यानी पूर्ण संख्या जो थी, बिना दशमलव वाली संख्याएं थी, उसका वर्गमूल जैसे निकाला ना, ठीक वैसे ही इसका भी निकलेगा। ठीक ना, तो एक बार समझ लीजिए फिर आपको बहुत आसान लगेगा। यहाँ पे 2.56 लिखा है। ठीक ना, तो आप लोग बार कैसे लगाइएगा इस पे ध्यान दीजिए। आपको ऐसे नहीं कर देना है कि इधर दो फिर इधर दो। यहाँ दशमलव की दाहिने साइड अलग और बाएं साइड अलग से बार लगाना है। तो देखिए पहले इधर लगाए, इधर कितना अंक है तो 1 पे आपने ऐसे बार लगाया, इधर कितना है तो 1 पे ऐसे बार लगाया। आपको इन दोनों को मिक्स नहीं करना है। ठीक ना, कभी भी बार आप ऐसे नहीं लगा सकते कि एक इस पे लगाएं और एक इन दोनों को एक साथ मिक्स कर दिए, नहीं, दशमलव के इस साइड अलग, दशमलव के इस साइड अलग अलग करके आपको लगाना है। ठीक ना, इस बात को आपको ध्यान देना है। ठीक ना, तो आपने बार लगा लिया ना, तो बार लगा लिया तो उसके बाद हल करना बहुत आसान है। जैसे आपने पहले प्रश्न को हल कर रहा था, ठीक वैसे ही आपको करना है। यहाँ पे 2 रखिए तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, जो कि अधिक होगा, तो 1 रख दीजिए। 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 आएगा, ऊपर भी 1। 2 में से 1 को घटाइएगा तो 1 होगा। ठीक ना, 2 में से 1 को घटाए तो 1 और 1 जोड़कर यहाँ पे 2 रखिए। ठीक, उसके ऊपर से आप 56 को उतारेंगे, लेकिन यहाँ पे दशमलव है ना, तो पहले यहाँ पे आपको दशमलव लिखना है, उसके बाद इन 2 अंकों को यहाँ पे उतारना है। ठीक ना, अब यहाँ पे क्या रखे कि 156 आपको मिल जाए।
ठीक ना। फिर से वही काम करना है जो उधर उधर कर रहे हैं, तो केवल इसमें दशमलव है तो दशमलव के लिए दशमलव में यहाँ पे दे देंगे। तो देखिए हमको लास्ट में 6 चाहिए, लास्ट में क्या चाहिए 6 चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम 4 रखते हैं या फिर 6 रखते हैं तो हमको मिल जाएगा, तो हम 4 ही रखते हैं। तो 4 चौके 16 के 6 हाथ में, नहीं यहाँ पे 6 ही रखना सही रहेगा, यहाँ पे 6 रख देते हैं, ठीक ना। यहाँ पे 6 रखते हैं, आपको भी ऐसे ही ट्राई करना है। तो 6 6 के 36 होगा और 6 दूनी 12, 12 3 हो जाएगा 15। तो इसमें से इसको घटाएगा तो 0 आएगा, यानी 2.56 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो 1.6 हो जाएगा। कितना आसान है बताइए। दूसरा को लीजिए, दूसरा में है 7.29, ठीक ना। बार लगाइए तो दशमलव के इस साइड अलग से, दशमलव के इस साइड अलग से, ठीक ना। ऐसे हम इसको घेरेंगे, ऊपर से हम घेरेंगे। अब देखिए 2 दूनी के 4 होगा, 7 में से 4 को घटाइएगा तो 3 होगा, और ऊपर भी आपको ये वाला 2 लिखना है, ठीक ना। 3 जगह लिखते हैं ना, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, फिर यहाँ पे। और देखिए अब ये दशमलव है तो दशमलव यहाँ पे दीजिए और इसके बाद इसको उतारिए तो 29 हो गया। अब देखिए 2 2 4 गो, यहाँ पे क्या रखे कि इसके बराबर आ जाए या फिर इससे कम आ जाए। तो 9 मंगाना है लास्ट में, तो यहाँ पे 3 अगर रखते हैं तो 3 के 9 हो जाएगा और 4 3 12, जो कि कम होगा, ठीक ना। तो आप यहाँ पे एक और यहाँ पे अंक है, यानी 7 है, अगर 7 रखते हैं फिर भी लास्ट में 9 आ जाएगा, तो 7 ही को रखिए। तो 7 7 से 49 के 9 हाथ में 4, इधर भी आपको 7 रखना है। और उसके बाद 7 चौक 28, 28 4 तो 28, 29 30 31 32, तो यहाँ पे 32 रखिए। अब देखिए 329 में से 329 को घटाएगा तो 0 हो गया, यानी 7.29 का वर्गमूल हो जाएगा 2.7, हो गया आंसर। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, तीसरे को लेते हैं, ठीक ना। तीसरा में देखिए क्या है, तीसरा में है 51.84, ठीक ना। अब आपको क्या करना है कि बार लगाना है, तो दशमलव के इस साइड अलग से, दशमलव के इस साइड अलग से, तो आपको ऐसे एक लाइन खींचना है और ऊपर एक लाइन खींचना है, ठीक ना। इतना करने के बाद यहाँ पे अब क्या रखें कि 51 आ जाए, यहाँ पे क्या रखें कि 51 आ जाए या फिर उससे कम। तो अगर 8 रखते हैं, अगर 8 रखते हैं तो यहाँ पे 64 आएगा, जो कि अधिक हो जाएगा। अगर 7 रखते हैं तो इससे क्या होगा, कम आएगा, यानी 49 आएगा, तो ऊपर भी 7। अब देखिए 51 में से 49 को घटाइएगा, 51 में से 49 को, तो यहाँ पे 2 मिलेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे 2 लिखिए। और उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं, अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं तो ये ऊपर से उतरेगा, तो पहले यहाँ पे दशमलव है ना, तो इस दशमलव को यहाँ दीजिए, तो इसको उतारिएगा तो 84 हो जाएगा, ठीक ना। और उसके बाद देखिए 7 7 14 होगा। तो अब यहाँ पे हम क्या रखें कि 284 हमको मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे अगर आप 2 रख देते हैं तो लास्ट में 4 मिल जाएगा, ठीक ना। अगर यहाँ पे 2 रख देते तो लास्ट में 4 मिलेगा, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे भी 2 और ऊपर भी 2। अब 2 दूनी के 4, 14 दूनी 28 आ गया सेम, तो इसमें से इसको घटाइएगा तो 0, यानी 51.84 का वर्गमूल हो जाएगा 7.2। चौथा को देखिए, चौथा में क्या है, चौथा किधर है, ये वाला है ना। तो 42.25, बार लगाइए, दशमलव के इस साइड अलग से, दशमलव के इस साइड अलग से, ठीक ना। उसके बाद देखिए, अगर देखिए यहाँ पे दशमलव वाला में बार ही लगाना मेन होता है। अगर कोई संख्या ऐसे दिया हो, हाँ मान लीजिए एक उदाहरण के थ्रू इस वाले पेज पे समझाते हैं। देखिए यहाँ पे समझिए, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे कोई संख्या दिया हुआ है जिसमें दशमलव यहाँ पे, ठीक ना। तो आप ऐसे नहीं लगा सकते कि इधर से शुरू करिए और इन दोनों पे लगा दिए फिर एक इधर लगाइए, ये गलत तरीका हो जाएगा। ऐसे जब ये लिखा हुआ है ना, ऐसे जब लिखा हुआ है तो आपको दशमलव की इस साइड अलग से बार, दशमलव की इस साइड अलग से बार लगाना है। भले इसके अंदर एक ही अंक आ रहा है, काम चलेगा, लेकिन आप इन दोनों को मिक्स नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि दशमलव की इस साइड अलग से, दशमलव की इस साइड अलग से। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या रखे कि 42 आ जाए या फिर 42 से कम आ जाए। देखिए 7 रखिएगा तो 49, जो कि अधिक हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको 6 रखना है, 6 चौके 36 होगा, ऊपर भी 6। और जब 42 में से 36 को घटाइएगा तो यहाँ पे 6 आएगा, और ये दशमलव है तो दशमलव ऊपर दीजिए और 25 उतर जाएगा, ठीक ना। अब देखिए 6 6 यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब 12 के यहाँ पे हम क्या रखें कि यहाँ पे 25 आ जाए, यहाँ पे 625 आ जाए। तो देखिए हमको लास्ट में क्या चाहिए,
लास्ट में 5 चाहिए, तो 5 अगर देखिएगा तो 5 ही में केवल आपको मिलेगा। यानी यहाँ पे अगर आप 5 रखते हैं, यहाँ पे 5 रखते हैं तो 5 पच्चे 25 हो जाएगा। 25 के 5 हाथ में 2, 12 पच्चे 60 और 2 62 हो जाएगा। अब ये 5 को ऊपर भी रखिए, तो जब 625 में से 625 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए कि 42.25 का वर्गमूल बराबर हो जाएगा 6.5। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए चौथा हल कर लिया ना आपने, तो पांचवें में ध्यान दीजिए। पांचवा में है 31.36। इसमें भी बार आपको कैसे लगाना है, तो दशमलव के इस साइड अलग से, दशमलव के इस साइड अलग से, मिक्स नहीं करना है, ठीक। और उसके बाद देखिए यहाँ पे हम क्या रखें कि 31 आ जाए या फिर उससे कम आ जाए, ठीक ना। तो फिर से वही नियम लगाइएगा। 6 अगर रखते हैं तो 36 हो जाएगा, तो 5 रखना है। 5 में 5 से गुना कीजिएगा 25 होगा। ऊपर भी आपको 5 रखना है और 31 में से 25 को घटाइएगा तो यहाँ पे 6 आएगा और दशमलव रखिएगा, 36 उतरेगा नीचे, 5 5 10 हो जाएगा। अब आपको बताना है कि यहाँ पे हम क्या रखें कि 36 आ जाए, यानी 636 आ जाए, तो 6 रखिए। 6 6 के 36 होगा, यहाँ पे भी 6, हाथ में 3 हुआ, तो 10 में 6 से 60 और 3 63 हो जाएगा। जब घटाएंगे तो 0 आएगा, यानी 31.36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो 5.6 हो जाएगा, ठीक ना। तो एक बार सभी प्रश्नों को देख लीजिए, दिख रहा है ना आपको। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न को हल करेंगे, यानी चौथे नंबर प्रश्न को हल करेंगे, ठीक ना। तो तीसरा के आपने सभी प्रश्नों को हल कर लिया। देखिए चौथा में क्या करें कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। इसमें से यानी 402 में से, 1989 में से, 3250 में से, 825 में से और 4000 में से क्या घटाया जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, जो कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक ना। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसका वर्गमूल निकालना होगा, ठीक ना। तो देखिए हम इसका वर्गमूल निकालते हैं। चौथे के पहला प्रश्न को देखिए, 402 है। बार लगाएंगे, जैसे हमने सभी में किया वैसे ही इसको भी करना है, ठीक ना। इधर से बार लगाएंगे, फिर इधर लगाएंगे। अब आपको क्या करना है, ऐसे लाइन खींचना है। 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4 आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0, ऊपर से उतरेगा 0 और 2, 2 2 नीचे कितना हो जाता है, 2 को 2 को 4 हो जाता है। यहाँ पे क्या रखें कि हमको 2 से कम मिले या फिर 2 मिल जाए, ठीक ना। तो अगर यहाँ पे 1 भी रखते हैं तो 41 हो जाएगा, 2 भी रखते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 0 रखते हैं। अगर 0 रखते हैं ना, 0 रखते हैं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर 4 में 0 से गुना कीजिए तो 0 होगा। तो ऊपर भी आपको 2 और 0 रखना है। यहाँ पे 2 था तो 2 रखा, फिर यहाँ पे 0 तो 0 रखा, ठीक ना। तो हमने अब क्या करेंगे कि इस 0 और 2 में से 0 को घटाइएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे शेष 2 आ रहा है। अगर आप लोग इसको ध्यान से समझिए, पीछे के प्रश्नों में क्या हो रहा था कि यहाँ पे ना, यहाँ पे 0 आ जा रहा था। जैसे यहाँ पे 0 आ जा रहा था तो हम लोग बोलते थे कि इसका वर्गमूल ये वाला है, लेकिन यहाँ पे तो 0 नहीं आ रहा है, यानी इसका वर्गमूल ये वाला नहीं है। अगर ये 2 नहीं रहे, इसमें ये 2 नहीं रहे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो वही बात हमसे यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए, प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। पूर्ण वर्ग संख्या होने का मतलब कि उसका एक वर्गमूल हमको मिल जाए, यानी किस संख्या को उसी से गुना करें तो ये हमको मिल जाए। तो अगर इसमें से आप 2 को घटाइएगा ना, तो 20 में 20 से गुना कीजिएगा तो ये वाला आपको मिल जाएगा, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा है तभी ये शेष बच रहा है। अगर ये 2 नीचे नहीं रहता, 0 रहता, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाता। लेकिन हो क्यों नहीं रहा है, क्योंकि इसमें 2 एक्स्ट्रा है। तो इस 2 को हम लोग हटाने की कोशिश करेंगे, यानी इसी 2 को हम लोग हटा देंगे। जो घटाने के लिए बोल रहा है ना, तो इसी 2 को घटाएंगे जो नीचे बच रहा है। हर प्रश्न में आपको यही करना है। इसमें भी आपको नीचे शेष मिल जाएगा। पीछे के प्रश्न में नहीं मिल रहा था, 0 हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे 0 होगा ही नहीं। तो जो बचेगा ना नीचे, उसी को घटा देंगे। तो इसके आगे आप लोग क्या लिखिएगा, इसके आगे ऐसे लिखिएगा कि अतः,
इसके नीचे लिखना है कि अतः 402 में से 2 घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि 402 में से 2 को घटा देते हैं। तो यहाँ पे हमने घटाया तो हमें 400 मिला। ये जो 400 है ना, यह पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक ना। यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा हो रहा था, तो इसी 2 को हमने 402 में से घटा दिया। और जैसे हम घटाएंगे ना, तो इस जो नई संख्या मिलेगी ना, जो नई संख्या हमको 400 मिली, तो 400 जो है ना, उसका वर्गमूल जो है वो 20 हो जाएगा, ठीक ना। ठीक ना, वर्गमूल करने का मतलब क्या कि 20 में 20 से गुना करेंगे तो फिर ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न में तो यही पूछ रहा था ना आपसे कि इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। यानी ये हमको क्या मिल गया था, पूर्ण वर्ग मिल गया था। तो दूसरा जो पूछ रहा था, यहाँ पे लिखिएगा तथा, ये वाला पूछ रहा था कि इसका वो क्या कीजिए, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो लिखिएगा तथा 400 का वर्गमूल बराबर 20 हो गया। तो इसी प्रकार से इसका हल करना। चलिए अब हम लोग दूसरे को हल करते हैं। दूसरा में है 1989 बार लगाएंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे, ऊपर लाइन खींचेंगे, किस में किससे गुना करें कि 8 या तो 19 आ जाए या फिर उससे कम आए। तो जब 4 में 4 से गुना कीजिएगा तो 16 आएगा, 5 में 5 से 25 हो जाएगा, जो कि अधिक हो जाएगा। ऊपर भी 4 लिखिए, ठीक ना। तो जब घटाइएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे 3 मिलना चाहिए, ठीक ना। 3 मिल गया, ऊपर से उतरा 8 और 9, 4 और 4 कितना होता है, 8 होता है। यहाँ पे क्या रखे कि इसके बराबर आ जाए या फिर इससे कम आ जाए, ठीक ना। तो यहाँ पे अगर आप 4 को रखते हैं, 4 को रखते हैं तो देखिए 4 चौके 16 के 6 हाथ में 1, 8 चौके 32 और 1 कितना हो जाएगा, तो 33 हो जाएगा, ठीक ना। और जब आप 389 में से, ठीक ना, 336 को घटाइएगा तो क्या आपको मिलेगा, तो 53 मिलेगा, यानी यहाँ पे 53 मिलेगा। तो 53 लिखिए। अगर ये इस संख्या में 53 नहीं रहता, अगर इस पूरी संख्या में 53 नहीं रहता, यानी 53 ये कम रहता, तो यहाँ पे 0 आ जाता, और 0 आता तो इसका 0 आता तो ये क्या हो जाता, पूर्ण वर्ग हो जाता, ठीक ना। तो वही बात हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको इसमें से घटा लेंगे, जो आएगा वो पूर्ण वर्ग होगा, और उसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 44 मिल जाएगा आपको, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखिएगा, ठीक, ये जो लिखे है ना वही वाला लिखना है। क्या लिखना है, लिखिएगा कि अतः, इसको लिखिएगा उसके बाद कि 1989 में से 53 यानी 53 घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो 1989 माइनस 53 कीजिएगा, तो जब घटाइएगा ना इतना में से इतना को, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 1936, ठीक ना। तथा अब ये जो नई संख्या मिली है ना, इसका वर्गमूल ज्ञात कर दीजिए। तो जब इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिएगा तो आपको 44 मिलेगा। इसी विधि से ज्ञात कर सकते हैं, आपको 44 मिल जाएगा, ठीक ना। बाकी चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए इसके अगला प्रश्न है तीसरा नंबर पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे है 32 और 50। फिर से आपको क्या करना है, बार लगाना है, जैसे कि हमने यहाँ पे लगाया, ठीक ना। ऐसे फिर आपको करना है, फिर इधर से आपको करना है। यहाँ पे देखिए 6 रखिएगा तो ज्यादा हो जाएगा, तब 5 रखिए, 5 5 25 होगा, ऊपर भी 5 रखिए, 5 5 25 हुआ ना। तो अब 32 में से 25 को घटेगा तो 7 आएगा, ऊपर से 5 0 उतरेगा, और 5 5 हो गया 10। यहाँ पे क्या रखें कि या तो इसके बराबर आ जाए या फिर इससे कम आए, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिए ना, यहाँ पे आप क्या कीजिए, 7 को रखिए, तो ऊपर भी 7 को रखना होगा। तो जब आप 7 में 7 से गुना कीजिएगा तो 49 होगा, हाथ में 4, 70 और 4 हो जाएगा 74, और 750 यानी 750 में से 749 को घटाएगा तो 1 आएगा, ठीक ना। यानी इस पूरे संख्या में 1 कम रहता
तो इसका वर्गमूल ये हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है तो उसके बाद आपको यहां पे लिखना है, क्या लिखना है कि अतः। ऐसा नहीं है तो ऐसा बनाएंगे, यानी इसमें से इसको घटा लेंगे, घटाने के लिए तो बोल ही रहा है, तो इस वाले संख्या में से इस एक को घटाएंगे तो लिखेंगे कि अतः 3250 में से एक घटाने, दिख रहा है ना आपको, एक घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। ठीक ना। उसके बाद तो लिखिएगा कि तो चलिए घटाकर हम कर देते हैं, घटाकर पूर्ण वर्ग संख्या को प्राप्त कर लेते हैं। 3250 है तो इसमें से एक को घटाइए तो 3249 होगा। ये जो 3249 है ना, ये पूर्ण वर्ग संख्या होगा। ठीक ना। देखिए इसके आंसर में जो पीछे अगर आप लोग आंसर मैच कराते होंगे ना, तो दो आंसर इसमें मिलेगा आपको। ठीक ना। दो आंसर कौन कौन सा मिलेगा, जैसे इस पहले में तो आपको एक ये वाला आंसर हुआ, ठीक ना, एक ये वाला आंसर हुआ और एक ये आंसर होगा। ठीक ना। एक 2 होगा और एक 20 होगा। इसी प्रकार से इसका और एक प्रश्न हल किए थे ना, तो इसमें देखिए एक आंसर तो आपको 53 मिलेगा और एक आंसर आपको ये 44 मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जो एक आंसर ये 1 मिलेगा, पहला आंसर 1 हुआ और दूसरा आंसर ये दूसरा आंसर इसका जब आप लोग वर्गमूल ज्ञात कीजिएगा वो होगा। ठीक ना। तो यहाँ पे लिखिएगा तथा इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो इसका वर्गमूल जब ज्ञात कीजिएगा तो 57 आएगा, तो ये हो जाएगा ये। तो इस प्रकार से इसको आपने हल कर लिया। आपको इस प्रश्न को समझ में आ रहा है। अगर आप क्या करते हैं ना कि इतना में से एक को घटा देते हैं, इसमें एक को घटा कम कर देते हैं और जब इसका ऐसे आप लोग क्या कीजिएगा वर्गमूल ज्ञात कीजिएगा ना, तो आपको ये 57 मिल जाएगा। यानी जब इसको ऐसे ज्ञात कीजिएगा फिर इसको यहाँ पे ऐसे रखिएगा, कर ही देते हैं हम एक बार। देखिए जब यहाँ पे 32 और 49 को रखिएगा तो ये इस पे बार, इस पे बार, ठीक ना। और उसके बाद यहाँ पे क्या कीजिएगा, ऊपर ऐसे लाइन खींचिएगा, इस 2 को एक बार में लेके जाएगा तो 5 5 25 होगा, घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 7 आएगा, फिर 49 उतरेगा, फिर 5 5 10 होगा, फिर यहाँ पे 7 रखिएगा तो 7 से 49 हो जाएगा और फिर 7 दहिया 70, यहाँ पे 9 होता और 7 दहिया 70 और 70 में 4 जोड़ देते तो यहाँ पे 74 हो जाता है, घटाएंगे तो 0 हुआ। यानी यहाँ पे 5 और 7 ये क्या हो गया, ये इसका वर्गमूल हो गया। ठीक ना। तो इसी प्रकार से इसको हल करना था, हम यही समझाना चाह रहे थे। ठीक, बाकी चलिए चौथे को हल करते हैं। इसके चौथा में देखिए क्या है, चौथा में है 825। ठीक ना। बार लगाएंगे इधर से, यहाँ पे क्या रखे तो यहाँ पे अगर 2 और 2 रखते हैं तो 2 दूनी के 4 होगा, इधर ऊपर 2 आपको फिर रखना है, घटाइएगा तो 4 होगा, ऊपर से उतरेगा 25, 2 2 4 होता है। यहाँ पे क्या रखे कि 25 आ जाए या फिर उससे कम आ जाए। तो अगर आप लोग यहाँ पे 8 रखते हैं तो इधर भी 8 रखना होगा। गुना कीजिए, 8 8 कितना होता है 64 के 4 हाथ में 6 हो जाएगा और 8 चौके 32, 32 6 कितना हो जाएगा तो 32, 33 34 35 36 37 38, यहाँ पे 38 लिखिए, घटाइएगा। जब आप घटाइएगा तो यहाँ पे आपको 41 मिलेगा। ठीक ना। यानी इस संख्या में से 41 को घटा लेते हैं तो ये 28 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक ना। यानी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। किसी संख्या का वर्ग होने का मतलब वो पूर्ण वर्ग है। वर्ग किसी का है यानी मतलब किसी संख्या में उसी संख्या से गुना करने पे वो संख्या आएगी। ठीक ना। जैसे आपने यहाँ पे इसको प्राप्त किया, इसको पूर्ण वर्ग बना लिया, एक घटाए तो ये पूर्ण वर्ग मिल गया। यानी 57 में जब आप 57 से गुना कीजिएगा तो ये वाली संख्या मिलेगी। तो मतलब इन दोनों का गुना कर रहे हैं तो ये वाली संख्या मिले तो क्या है, वर्ग है ना, है जी, पूर्ण वर्ग हुआ। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जब इस संख्या में से 41 को घटाइएगा तो जो हमको मिलेगा वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा। ठीक ना। तो ये वाला जो यहाँ पे लिखे ना उसको पूरा को यहाँ पे लिखना है, ऐसे लिखिएगा कि अतः, इसको इसी में से छाप लीजिएगा, हम अभी नहीं कराएंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखिएगा, लिखिएगा अतः 825 में से 41, यहाँ पे 825 लिखिएगा, यानी ये वाला लिखिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे 41 लिखना है, घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। और उसके बाद लिखिएगा तो 825 में से घटाइएगा 41 तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, जब 825 में से 41 को घटाइएगा तो आपको यहाँ पे मिलेगा 784।
तथा 784 का जब आप वर्गमूल निकालिएगा तो आपको कितना मिल जाएगा, 28 मिल जाएगा। यानी ये वाला कम कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 28 का ये वर्ग हो जाएगा, ठीक ना। जब इसमें से 41 को कम कीजिएगा तो 28 का वर्ग ये वाला हो जाएगा, ठीक ना। तो वर्गमूल यानी इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका हल हो जाएगा। बाकी चलिए पांचवे को देखिए। पांचवा एक लास्ट प्रश्न बचा हुआ है। पांचवा में क्या है, चौथा का ही ना पांचवा है, 4000 है। तो यहाँ पे हम 4000 को लिखते हैं। यहाँ पे अगर 6 रखते हैं तो ऊपर भी 6 रखना होगा, 6 6 के 36 हो जाएगा, ठीक ना। घटाइएगा तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, ऊपर से 2 जीरो उतरेगा, 6 6 12 हो जाएगा। यहाँ पे क्या रखें कि इसके बराबर आ जाए या फिर इससे कम आ जाए, तो यहाँ पे 3 रखिए, 3 के 9, अब 12 के बार बढ़ती हैं, 12 के बार 24 बढ़ते हैं 36, यहाँ पे भी 3। जब आप इसको घटाइएगा तो यहाँ पे कितना आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपको 31 मिल जाएगा, ठीक ना। और 31 आपको मिल गया ना, तो अब आपको क्या करना है कि इस पूरे संख्या में से 31 को ही घटा लेना है। लिखिएगा कि अतः, यहाँ से लिखिएगा अतः 4000 में से, यहाँ पे लिखिएगा 1 के जगह पे इस 31 को लिखिएगा, 4000 में से 31 घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो उसके बाद इतना लिखने के बाद यहाँ तक लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा कि 4000 माइनस 31 बराबर, जब इसको घटाइएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3969, ठीक ना। उसके बाद इसका आपको क्या निकाल देना था, इसका वर्गमूल भी निकालना था। तो जब वर्गमूल निकालिएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 63 आएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसका हल हो गया। बाकी चलिए अब हम लोग पांचवें प्रश्न को हल करते हैं। पांचवा भी ठीक उसी प्रकार से, आप यहाँ पे घटा रहे थे ना, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या जोड़ें। प्रश्न को पढ़िए, करेंगे निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो यही काम, लगभग यही काम इसमें भी करना है। यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। पांचवा का पहला लेते हैं 525 से, ठीक ना। बार लगाएंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे। यहाँ पे अगर हम 2 रखते हैं और 2 से गुना करते हैं तो 4 मिलेगा, और घटाएंगे तो 1 मिलेगा, ठीक ना। फिर यहाँ पे 2 रखा ना, तो इधर ऊपर 2 रखना है, जो कि जगह नहीं तो हम साइड में रख देते हैं। और इस 25 को नीचे उतारेंगे, 2 2 4 होता है। अब यहाँ पे हम क्या रखें कि इसके बराबर आ जाए या फिर इससे कम आ जाए। तो यहाँ पे आपको 2 रखना है, तो 2 दूनी के कितना हो जाएगा, तो 2 दूनी के आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 और 4 दूनी 8। घटाइएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 41 आएगा। और इधर 2 रखा था ना आपने, तो इधर भी 2 रखिए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, अगर 525 में से 41 को घटाते हैं, 525 में से 41 को घटाएंगे तो यह 22 का वर्ग हो जाएगा, ठीक ना। इस पहले एक प्रश्न बहुत ही डिटेल से हम समझाएंगे, बाकी के प्रश्नों को बहुत फास्ट हल कराएंगे क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रहा है, ठीक ना। देखिए 525 में से जब आप 41 को घटाइएगा ना तो 484 होगा। 484 एक क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। प्रश्न में तो बोला है कि इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करना है, लेकिन इसमें से 41 को घटाना नहीं है। ये बोल रहा है कि कितना जोड़ा जाए, घटाने वाला काम इसमें करना था। अगर ये प्रश्न इसका रहता तो हम लोग यहाँ पे 41 घटा देते तो पहला आंसर ही हो जाता, लेकिन इसका ये प्रश्न नहीं है। इसमें ये प्रश्न दिया है और बोला है कि क्या हम जोड़ें, तो इसमें 41 आपको घटाना नहीं है। अब आप बताइए कि 525 में हम किस चीज को जोड़ें कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि यहां पे अगर 41 को घटाते हैं तो ये 22 का क्या होगा, वर्ग हो जाएगा।
मतलब 22 में 22 से हम गुना करेंगे तो ये हमें मिलेगा। लेकिन हमको ये काम करना नहीं है, घटाने वाला काम हमको करना नहीं है। अगर हम क्या करें कि 23 गुने 23 करते हैं तो हमको यहाँ पे 529 मिलेगा। तो इसको हम क्या करते हैं ना, 525 में हम लोग क्या करते हैं कि 525 में हम लोग क्या करते हैं कि 4 को जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगा। यानी 525 में अगर आप 4 जोड़िएगा तो ये वाला संख्या मिलेगा, और ये वाला संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या कहने का मतलब किसी ना किसी संख्या का वर्ग है, यानी 23 का ये वर्ग है। 23 में 23 से गुना कीजिएगा तो ये मिलता है, ठीक ना। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको समझिए। यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे 22 है ना, 22 है तो यहाँ पे लिखिएगा आप 23 का वर्ग बराबर 529, ठीक ना। 23 का वर्ग होता है 529, ठीक ना। तो उसके बाद आपको लिखना है, तो लिखिएगा तो 529 में से आप घटाइए 525 को, तो आपको यहां पे मिलेगा 4 जब घटाइएगा तो। यानी वो जो संख्या खोज रहा है ना, कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो ये जो यहाँ पे दिया है ना 525, इसमें जब आप 4 को जोड़िएगा तो 529 मिलेगा। 529 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो वही काम हम लोग यहाँ पे निकाल दिए, यहाँ पे जो बोल रहा था हम निकाल दिए कि 4 जोड़िएगा ना तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। तो अगर आप इसमें 4 जोड़ते हैं, इसमें 4 जोड़िएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, ये वाला मिलेगा। तो इसका बोल रहा है कि वर्गमूल भी ज्ञात कर दीजिए, तो इसका वर्गमूल निकालिएगा। यहाँ पे हो जाएगा 529 का वर्गमूल बराबर क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। आप डायरेक्ट ही लिखिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है ना कि 23 का, यहाँ पे 22 है ना, तो 22 से एक अधिक आप बढ़िए तो 23 का क्या हो जाएगा, 529 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक ना। शायद आप लोग समझ रहे होंगे, इसका हल ऐसे ही आपको करना है, ठीक ना। अगर आप 41 को घटाइएगा तब जाके ये जो संख्या है ना, जो आएगा, जो घटाने के बाद जो आएगा आपको 484, वो होगा, उसका होगा वर्गमूल 22। लेकिन आप इसमें क्या कर रहे हैं, 4 को जोड़ रहे हैं, तो 4 को जोड़िएगा तो 23 का वर्ग हो जाएगा। यानी एक आपने इसमें बढ़ा, संख्याओं को बढ़ाया, तो 22 तो इसको आगे बढ़ाइए भाई, ठीक ना। तो शायद आप लोग समझें। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक ना। बाकी ये जो पेंसिल से लिखे थे ना वो रफ था सब, ठीक ना। अब हम थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि हमने आपको समझा दिया है, ठीक। दूसरा में देखिए, दूसरा में है 1750 है, ठीक ना। तो बार लगाइए, वर्गमूल निकालिए, इसका बार लगा दिए हमने। अब देखिए यहाँ पे हम क्या रखें, यहाँ पे हम क्या रखें कि इसके बराबर आ जाए फिर कम आए इससे। तो देखिए यहाँ पे अगर आप 4 को रखते हैं तो 4 चौके 16 होगा, जो कि इससे कम है। तो घटाइएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, ऊपर से उतरेगा 50, 4 4 8 होता है। यहाँ पे क्या रखें कि 150 आए या फिर 150 से कम आए। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो आपको यहाँ पे क्या रखना होगा, यहाँ पे आपको 1 रखना होगा। तो 1 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी 2 रखिएगा तो अधिक हो जाएगा। तो 1 में 1 से गुना कीजिएगा, 1 8 है कम 8। जब इसको घटाइएगा तो आपको यहाँ पे कितना मिलने वाला है, इधर से एक हार से लीजिएगा तो हो जाएगा 10। 10 में से 1 को घटाइएगा, 10 में से इधर से एक हार से लिए तो हो गया 10, और 10 में से 1 को घटाइएगा तो 9 होगा, और यहाँ पे हो गया 14। तो 14 में से जब आप लोग 8 को घटाइएगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा ना जी। 14 में से 8 को घटाइएगा तो 6 हो जाएगा, यानी 69 हो गया, ठीक। तो इसका शेष 69 बचा, ठीक ना। तो अगर आप क्या करते हैं, तो अगर आप क्या करते हैं कि 1750 में से इसको घटा लेते हैं तो इसका वर्गमूल ये हो जाएगा, लेकिन घटाना नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि इससे एक अधिक बढ़ते हैं, यानी 42 का हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वर्ग को लिखते हैं। हल करने का यही तरीका है। अगर घटाइएगा तो इसका ये वर्गमूल हो जाएगा, इसका वर्गमूल 1750 का वर्गमूल ये हो जाएगा, लेकिन घटाना नहीं है, हमको जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे कि एक अंक अधिक बढ़ेंगे, यानी एक संख्या अधिक बढ़ेंगे। यानी यहाँ पे 42 निकला है ना, सॉरी यहाँ पे 41 निकला है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि 42 को यहाँ पे लिखेंगे, और 42 का वर्ग होता है 1764, ठीक ना।
तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस 1750 में कुछ जोड़ेंगे जो कि इसके बराबर हो जाएगा। तो क्या जोड़ेंगे उसको यहां पे लिखेंगे तो 1764 माइनस 1750, जब इसमें से इसको घटाइएगा तो यहां पे आपको 14 मिलेगा, ठीक ना। यानी इस संख्या में जैसे ही आप 14 को जोड़िएगा तो ये 42 का क्या हो जाएगा, 42 का वर्ग हो जाएगा। और संख्या प्रश्न में पूछ रहा था कि पूर्ण वर्ग संख्या बनाइए, वर्ग बोलिए फिर पूर्ण वर्ग एक ही होता है, तो इसमें 14 को जोड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो लिखिएगा तथा 1764 बराबर 1764 का वर्गमूल बराबर कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और यहाँ पे आंसर 2 होगा। एक तो ये होगा कि इस संख्या में जब 14 को जोड़िएगा तो इतना का क्या हो जाएगा, मतलब उसका वर्गमूल इतना हो जाएगा, ठीक ना। उसी प्रकार से एक आंसर ये, दूसरा आंसर ये पहला के लिए, दूसरा में ये वाला आंसर, ये वाला आंसर, 2 आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें और 3 प्रश्न इसको हल कर लेते हैं। यहां पे ध्यान दीजिए, तीसरा को ध्यान दीजिए। तीसरा में है 252, बार लगाइए यहाँ यहाँ ऊपर ऐसे 1 1, तो 1 आएगा, घटाइएगा तो 1 ऊपर भी 1, 5 2, 1 1 कितना होगा, 2 होगा। यहाँ पे क्या रखे कि 152 मिले या फिर उससे कम मिले। तो अगर आप लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 5 रखते हैं, तो यहाँ पे भी 5, ऊपर भी 5, तो 5 5 क्या हो जाएगा, 25 के 5 हाथ में 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हो जाएगा। घटाइएगा तो कितना मिलेगा आपको, जब इसको घटाइएगा तो आपको यहाँ पे 27 मिलेगा, ठीक ना। घटा के भी दिखा दें, इधर से हाथ से लेगा तो 12, 12 में से 5 को घटाइएगा तो यहाँ पे 7, ठीक ना। और यहाँ पे हो गया है 14, 14 में से 12 को घटाइएगा तो 14 में से 12 को घटाइएगा तो 2 हो जाएगा, यानी 27 मिल गया। तो अगर 27 को घटाते हैं तो 15 का हो जाएगा, लेकिन 15 का हमको नहीं घटाना है, घटाना नहीं है, तो हम आगे बढ़ेंगे, 16 लिखेंगे, 16 का वर्ग करेंगे। जो यहाँ पे होगा ना उसका उससे एक अधिक बढ़ के उसका वर्ग करना है। तो जब आप 16 का वर्ग करेंगे तो 256 आएगा। तो हमको वो संख्या ज्ञात करना है कि इसमें हम क्या जोड़े। तो क्या जोड़ने के लिए आपको क्या करना है कि इसमें से घटाना होगा 252 को। तो जब इसको घटाइएगा तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 4 मिलेगा, ठीक ना। तो 4 मिल गया ना, तो उसके बाद लिखिएगा कि जब इस संख्या में 4 को जोड़िएगा तो आपको 56 मिलेगा, 256, यानी ये वाली संख्या मिल गई। तो अभी इसका क्या करना है ना कि वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। तो लिखिएगा तथा 256 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो 16 होगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसका हल हो गया। बाकी चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, चौथे प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे है 18 25, बार लगाएंगे, ऐसे करेंगे, 4 चौके 16 हो जाएगा, ऊपर 4 होगा, यहाँ पे घटाएंगे तो 2 और 25, 4 4 8 होगा। यहाँ पे क्या रखें कि इसके बराबर या फिर इससे कम आ जाए, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, ऊपर 2 और 2 2 के 4 हो जाएगा, 8 2 16 होगा। अब घटाइएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। तो अब देखिए 42 से एक अधिक बढ़िए, तो यहाँ पे 43 होगा। 43 का वर्ग कीजिए, 43 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 1849 हो जाएगा, ठीक ना। तो 1849 में से इसको घटाइए, जब इसको घटाइएगा तो बराबर के इस साइड कितना आएगा, 24 आएगा, ठीक ना। यानी इस संख्या में जब 24 को जोड़िएगा, ठीक ना, ये वाली संख्या में 24 को जोड़िएगा तो आपको ये वाला संख्या मिल जाएगा। अब इसका क्या करना है ना, इसका आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो लिखिएगा तथा दूसरा का हल कीजिए। इसमें 2 चीज पूछ रहा था, तो पहला तो आपने ये मंगा दिया आंसर, दूसरा के लिए इसी का वर्गमूल ज्ञात कर लेना है। तो इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिएगा तो 43 आएगा, ठीक ना। उसके बाद चलिए देखते हैं 5वें प्रश्न को। 5वां है, लास्ट है इसका। 5वां में देखिए क्या है, 64 और 12 है, ठीक ना। यहाँ बार, तो यहाँ पे 4 चौके 16, नहीं 8 8 8 8 64 हो जाएगा, ऊपर भी 8, घटाइएगा तो 0 ऊपर से उतरेगा 12, 8 8 16। यहाँ पे क्या रखे कि इसके बराबर हो जाए, तो आप यहाँ पे 0 रखिए। तो जब आप 0 रखिएगा, यहाँ पे भी 0 ऊपर भी 0, तो यहाँ पे 0 0 आएगा, घटाइएगा तो 12 आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना कि इसमें से अगर 12 को घटा लेते हैं तो ये 80 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। लेकिन घटाना हमको नहीं है, हमको जोड़ना है। तो
तो हम क्या करेंगे कि 80 से 1 अधिक करेंगे। इसके नीचे आप लोग यहां से लिखिएगा 80 से 1 अधिक करेंगे यानी 81 का वर्ग करेंगे, ठीक ना। तो 81 का वर्ग हो जाएगा 6561, ठीक ना। तो 6561 में से इसको घटाना है यानी 64, 12 को घटाइएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा 149। यानी ये वाली संख्या जब इसमें जोड़िएगा ना 149 को, तो आप जब जोड़ के देखिएगा ना तो आपको ये वाली संख्या मिलेगी। और इसका आपको क्या कर देना है, तथा इसका आपको क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक ना। जैसे आपसे प्रश्न में पूछा था कि क्या हम जोड़ें, तो आप 149 को जोड़िए। तो जब आप इतना में 149 को जोड़िएगा तो आपको संख्या ये मिलेगा। तो अब बोल रहा है कि इस प्रकार से प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। जो संख्या प्राप्त हो ना इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो जब इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिएगा ना तो आपको 81 मिलेगा। आप ज्ञात भी कर सकते हैं, ठीक ना। ऐसे लिखिएगा 65, 81 और जो ये प्रोसेस आपने यहाँ पे किया वो कीजिएगा तो निकल जाएगा। बाकी आपने यहाँ पे 80 में एक ही ना बढ़ा था जी, एक बढ़ के इसको लिखा था, तो इसका वर्गमूल भी आप यही होगा यानी 81 ही होगा, ठीक ना। बाकी कंफ्यूजन हो रहा होगा तो आप ऐसे करके जैसे इसको निकालते हैं वैसे इसको निकालिएगा, जरूर यहाँ पे 81 ही आएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को हल करना था। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करके जाइएगा। एक वीडियो के पीछे बहुत मेहनत होता है जो हम आपको शब्दों में नहीं बयां कर सकते। आपको बस एक लाइक करना है जिसके लिए आपको पैसा भी नहीं देना है। और नहीं समझ में आया होगा तो उसके लिए तो आप कमेंट कर ही सकते हैं। बाकी समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए होंगे तो जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक ना। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों।